ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां सुकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थ हि अभद्राणि विध्नोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 18। श्लोक पढ़ता हूँ। सूतः उवाच अहो वयं जन्मभृतो अद्य हि अस्मान् वृद्ध अनुगत्या विलोम जातः दोषकुल्यमाधिं विध्नोति शीघ्रं महत्तमानाम अभिधान योग। अनुवाद पढ़ता हूँ श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो जाता है जो ज्ञान में बड़े चढ़े हैं। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही स्वच्छ हो जाता है। यहाँ पर चर्चा आ रही है निम्न कुल की। सूत गोस्वामी को व्यास गद्दी पे बिठाया किसने? बलराम जी ने। रोमहर्षण जी कथा कर रहे थे, इनके पिता, और बलराम जी जो है घूमते हुए विचरण करते हुए उस जगह पे जा पहुँचे जहाँ कथा हो रही थी। और उन्होंने जो है नैमिषारण्य के अंदर देखा कि जितने भी वहाँ कथा सुनने वाले ऋषि मुनि थे, सारे के सारे बलराम जी के स्वागत में खड़े हो गए। परंतु रोमहर्षण जो है स्वागत में खड़े नहीं हुए। न उन्होंने प्रणाम किया, न उन्होंने आदर दिया, न मान दिया, रिस्पेक्ट दी। थोड़ा सा अपना व्यास आसन का अहंकार था। तो बलराम जी को थोड़ा सा क्रोध आया। उन्होंने उस क्रोध के अंतर्गत जो है एक तिनका लिया। तिनका लेके उसके जो है असंख्य पोर्शन हो गए और उन्होंने रोमहर्षण का वहाँ पे वध कर दिया। अब उन्होंने सूत गोस्वामी को उस स्थिति पे बिठा दिया है कि नो यू विल बी लेक्चरिंग। और शौनक आदि 88,000 ऋषि थे जो वहाँ पे कथा सुन रहे हैं। अगर हम जो है चर्चा करते हैं, हम भागवत की जो है चर्चा करते हैं, तो भागवत के अंदर हमें ये उल्लेख मिलता है कि सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य के वन के अंदर जो है भागवत की कथा सुनाई है। यही चर्चा यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ चर्चा हो रही है कि अगर कोई निम्न जाति में भी है तो क्या वो उच्च कार्य कर सकता है?
या उसका कॉपीराइट है कि वो निम्न कार्य ही करेगा, उच्च कार्य नहीं करेगा। तो इसको जो है यहाँ पर इस श्लोक के अंदर जो है क्लैरिफाई किया गया है कि संकर जाति में उत्पन्न है, फिर भी हम महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से हमें जन्म का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके डिटेल्स हम जो है इसके तात्पर्य में पढ़ेंगे, परपट में पढ़ेंगे। जो ज्ञान में बड़े चढ़े हैं, मीन्स अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति है, वो अगर ज्ञान में बड़े चढ़े, किसी विद्वान जो कि भक्त है, भगवान का भक्त है, परंपरा से आ रहा है, उससे संगत कर लेता है, उसकी कथाएं सुन लेता है, कथाएं सुन के उनका वर्णन करना शुरू कर देता है, तो वो जो है अपना वो जो है निम्न कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी महान पुरुष बन सकता है। अब उसके अंदर जो अवगुण होते हैं निम्न कुल के, वो तुरंत स्वच्छ हो जाते हैं। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, सूत गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था। वे एक मिश्र जाति के परिवार वेलोमज में या असंस्कृत निम्न कुल में जन्मे थे, किंतु महापुरुषों की संगति से, यथा श्री सुखदेव गोस्वामी या नैमिषारण्य के महर्षियों की संगति से उनके निम्न कुल के सारे अवगुण धुल चुके थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रथाओं का पालन करने में इस सिद्धांत का पालन करते थे और अपनी दिव्य संगति से उन्होंने अनेक निम्न कुल में जन्मे या जन्म अथवा कर्म से अयोग्य ठहराए व्यक्तियों को भक्ति पद दिलाया, उन्हें आचार्य पद पर स्थापित किया। वे स्पष्ट कहते थे, कोई भी मनुष्य चाहे वह जन्म से ब्राह्मण हो या शूद्र गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वे कृष्ण के विज्ञान में पारंगत है तो वह आचार्य या गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। आप जो है एक निम्न कुल से आते हैं, परंतु आप अगर जो है भगवान के भक्त बन गए और भगवान के भक्त के साथ आपका संगत हो गई, तो आप जो है उस उच्च कुल के व्यक्ति के साथ या उस भक्त के साथ आप जो है भक्ति के उच्चतम पद को प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास कोई किसी किस्म की ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है। आप जो है भक्ति के अंदर आने के बाद, भक्तों का संग करने के बाद निम्न कुल की जो अवगुण होते हैं सारे समाप्त हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 8वें अध्याय के 128वें प्यार में कहा गया है, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नाय, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा हो, शूद्र हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेता है तो यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए में ना कोई भी प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में यही कहा गया है। षट कर्मो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदय अवैष्णवो गुरुन स्याद वैष्णवो स्वच्छो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है, किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। मीन्स बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं चैतन्य महाप्रभु की। आपका कुल कोई भी हो, अगर आप कृष्ण तत्व को जानते हैं, कृष्ण तत्ववेता हैं, आप कृष्ण को तत्व से समझते हैं, तब आपको किसी प्रकार की भक्ति में आगे बढ़ने भी या गुरु बनने में कोई रुकावट नहीं है। नोबडी कैन स्टॉप यू, बिकॉज कृष्ण की असीम कृपा उस पर हो जाती है जो उनकी भक्ति में रत हो जाता है। तो यही बात प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, मनुष्य चाहे वह जन्म से ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, अगर कृष्ण के विज्ञान में पारंगत है तो वह आचार्य या गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अब आती बात नेक्स्ट पैराग्राफ। सूत गोस्वामी ने शुकदेव तथा व्यास जैसे महर्षियों तथा महापुरुषों से कृष्ण तत्व विज्ञान सीखा था। वे इतने योग्य थे कि नैमिषारण्य के मुनि भी उनसे श्रीमद् भागवत के रूप में कृष्ण विज्ञान सुनना चाह रहे थे। इस प्रकार श्रवण तथा उपदेश के द्वारा उन्हें महापुरुषों की दोहरी संगति प्राप्त थी। अध्यात्म या कृष्ण विद्वान अधिकारियों से सीखना पड़ता है। जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो भी वह योग्य बनता है। तो योग्यता की क्वालिफिकेशन दी जा रही है। योग्यता की क्वालिफिकेशन क्या है
आप भौतिक संसार में MBA हो, DPhil हो, MPhil हो, PhD हो, कुछ भी हो आप, बट आप एक्चुअल विद्वान कब हैं, एक्चुअल योग्य कब है, जब आप भगवान कृष्ण का विज्ञान जान लेते हो। अर्थात कृष्ण को जान लेते हो, जीव को जान लेते हो, भौतिक प्रकृति को जान लेते हो, काल को जान लेते हो और कर्म को जान लेते हो। ये भगवान कृष्ण का ज्ञान जब आपको प्राप्त हो जाता है तब आप योग्य बनते हो, आप उसमें पारंगत हो जाते हो। अब यहाँ पर जो है चर्चा आ रही है कि सूत गोस्वामी ने शुकदेव तथा व्यास जैसे महर्षियों तथा महापुरुषों से कृष्ण तत्व विज्ञान सीखा था। तो उन्होंने ज्ञान लिया है शुकदेव गोस्वामी से, ज्ञान लिया है उनके पिता व्यासदेव जी से, और अब योग्यता प्राप्त करनी है कि अब जो है उस योग्यता के अंतर्गत नैमिषारण्य में जो 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए हैं वो उनसे उस ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं, उस ज्ञान को सुनना चाहते हैं। इस प्रकार उनके पास दो तरह की चीज़ें आई, एक श्रवण, दूसरा कीर्तन। श्रवण किया है उन्होंने अपने गुरुओं से, शुकदेव गोस्वामी से, व्यासदेव जी से, और अब वो महापुरुषों जो आगे सुनने वाले लोग हैं वो भी महापुरुष हैं, वो भी सब विद्वान हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं, उनको आगे ज्ञान दे रहे हैं। तो दोनों स्थितियों में उन्हें दोहरी संगति प्राप्त हो गई, उनको डबल रिलेशनशिप हो गया भगवान की भक्ति के साथ। अब प्रभुपाद कहते हैं अध्यात्म या कृष्ण विज्ञान अधिकारियों से सीखना पड़ता है, मीन्स इट हैज़ टू बी इन द डिसिप्लिक सक्सेशन। ये डिसिप्लिक सक्सेशन के अंदर होता है कि आपको कृष्ण तत्व को जानना है तो कृष्ण को जानने वाले से ही तो सीखना पड़ेगा। जो कृष्ण को ठीक तरीके से जानता नहीं है उससे आप ये ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हो, उससे कैसे सीख सकते हो। जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह योग्य बनता है। मीन्स हम लोग भी सुनते हैं, रोज सुनते हैं, बट हमें जो है रोज सुनने के बाद उसको जो है आगे भी वर्णन करना चाहिए। और वर्णन कैसे कर सकते हैं, हाउ इज दैट पॉसिबल? उसके वर्णन करने का तरीका एक ही है कि बार बार सुनना, रिवाइज 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 एंड रिवाइज। जब आप बार बार सुनेंगे तो वो जो हमने बात सुनी है, भगवान के बारे में जो ज्ञान की बात सुन रहे हैं, वो हमारे हृदय पर अंकित हो जाएगी। फिर हम उसे रिप्रोड्यूस करने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमने एक ही बार सुना है या एक ही बार पढ़ा है तो हमें क्या हुआ, वो कुछ कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ कहा तो था, कुछ मेमोरी में नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूँ, तो व्यक्ति हचकिचा जाता है, घबरा जाता है। पर अगर उसने बार बार सुना है, एक के बाद 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार सुना है, तो उसके ऊपर वो बात जो है अंकित हो जाती है। देन ही इज़ एबल टू एक्सप्लेन, वो दोबारा से उसको वर्णन कर सकता है, दोबारा से समझा सकता है। अतएव निम्न कुल में जन्म लेने के समस्त अवगुणों तथा मानसिक क्लेशों से पूर्णतया मुक्त थे। अब वो टेंशन्स खत्म हो गई कि मेरा जो है कुल जो है निम्न है, मैं सूत का मतलब होता है सर्वेंट, मैं जो है सर्विस क्लास से आया हूँ, पर मेरा जो है वो जो गुण है अब वो छुप गया है, अब सारे अवगुण मेरे समाप्त हो गए हैं, क्योंकि मुझे महात्माओं की संगति मिली है, महात्माओं का आशीर्वाद मिला है, महात्माओं के दर्शन मिले हैं। ये श्लोक निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी ना तो सूत गोस्वामी को निम्न कुल में जन्म लेने के अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा देने से इनकार किया, ना ही विषयमरान्य के मुनि ने उनके उपदेश सुनने से इनकार किया। मीन्स जब व्यक्ति विद्वान हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है कृष्ण के तत्व पे, तो एक तो जिससे ज्ञान प्राप्त किया है उसकी क्वालिटी है, उसने रिफ्यूज़ नहीं किया है, उसने देखा है भाव है इसके अंदर, उसने देखा है इसमें जिज्ञासा है। निम्न कुल है, इट इज़ इमटेरियल, जिज्ञासा है, भाव है भगवान के बारे में जानने का, तो इसको ज्ञान देना चाहिए। उनको ज्ञान मिला। अब जो एकत्रित ऋषि हैं उन्होंने देखा कि इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और ज्ञान प्राप्त किससे किया है? शुकदेव गोस्वामी से, व्यासदेव जी से, जिनसे अभी अगर हम डायरेक्टली नहीं सुन पा रहे हैं तो इनके माध्यम से सुन लेंगे, इनके मुख से सुन लेंगे, तो हमें वही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जो शुकदेव गोस्वामी देते या व्यासदेव जी देते। तो उन्होंने भी उपदेश सुनने से ना नहीं किया। इसका अर्थ ये होता है कि हजारों वर्ष पूर्व निम्न कुल में जन्म होने से किसी को अध्यात्म विद्या सीखने तो उपदेश देने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। देयर वर नो ऑब्स्टिकल्स।
एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कई बार कि एकलव्य जो है वो निम्न कुल से था, निषाद जाति से था, परंतु उसको जो है द्रोणाचार्य ने ज्ञान देने से मना कर दिया, ज्ञान देने से मना कर दिया। उसका कारण क्या है? एनालाइज करिए सिचुएशन को कि द्रोणाचार्य तब इंडिपेंडेंट नहीं रहे थे, द्रोणाचार्य की इंडिपेंडेंस नहीं थी। द्रोणाचार्य ने तब जो है कौरव राज्य की सेवा स्वीकार कर ली थी, तो उनके अंतर्गत थे, जैसा वो चाहेंगे वैसा करना पड़ेगा। और वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन है, युधिष्ठिर है, भीम है या दुर्योधन है और उसके साथ अपना दुशासन है, इनके मुकाबले में कोई और योद्धा खड़ा हो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कौरव राज्य की सेवा स्वीकार करने के बाद, तब उन्होंने उसको रिफ्यूज़ किया। अगर वो सेवा में नहीं होते तो उसे एक्सेप्ट कर लेते, उसको ज्ञान दे देते। अब इसीलिए उन्होंने जो है जब देखा ये जो है बहुत अनोखा धनुर्धारी बन गया है, इसने भक्तों में कुत्ते को मुँह को जो है बाणों से बीन दिया है, तो कहा ये जो है आने वाले कल के अंदर पांडवों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो उन्होंने तीर चलाने वाले दाएं हाथ के अंगूठे को उससे मांग लिया। वो सेवा के प्रतिकार में किया है, इंडिपेंडेंटली ब्राह्मण होने के नाते वो ये कार्य नहीं करते। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, हिंदू समाज में तथाकथित जाति प्रथा की कट्टरता पिछले 100 वर्षों में इतनी प्रमुख हुई कि जब द्विज बंधुओं अथवा उच्च जाति के कुल में अयोग्य मनुष्यों की संख्या बढ़ गई। पीपल हैव नॉट फॉलोड देयर वर्ण आश्रम। आज हम देखेंगे कि हमने, अब देखिए एक चर्चा आती है कई बार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम कहते हैं हमने ब्राह्मण घर में जन्म लिया है। ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद क्या हम ब्राह्मण के कार्य कर रहे हैं? क्या हमने ब्रह्म अर्थात भगवान को जाना? क्या हमने भगवान को जानने में एक्सपर्टाइज करी? क्या जो शास्त्रों में ब्राह्मण के कर्तव्य दिए गए हैं, ब्राह्मण को ये कार्य करने चाहिए, क्या हम उनका आचरण कर रहे हैं? हम इस वक्त जो है मिक्स्ड हैं। शास्त्र कहता है कि जब पूर्व जन्म में आपके सतोगुण हैं, सतोगुणी कार्य किए हैं, आपने सतोगुणी कर्म किए हैं, तो आपको इस जन्म में किसी ब्राह्मण के घर में जन्म मिलता है। पर आज के युग में ब्राह्मण कौन है? नाम मात्र के। ओहो मैं शर्मा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उस तरह, मैं क्षत्रिय हूँ, ये हूँ, उस तरह। मतलब आपको उस घर में जन्म मिल रहा है, कहने को तो ब्राह्मण है पर एक्चुअली ब्राह्मण है नहीं, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया, ब्राह्मण बने ही नहीं, षट कर्म किए ही नहीं, उनका कार्य सिर्फ जीवन यापन के लिए सब तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करना हो गया। तो इसलिए जो द्विज बंधु हैं अर्थात जो उच्च जाति के लोग तो थे परंतु हैं अयोग्य, मतलब वो उनके उच्च जाति की योग्यता उनमें नहीं रही, तो इससे अयोग्य मनुष्यों की संख्या बढ़ गई। एंड दैट इज़ वाई कि देयर इज सो मच कन्फ्यूजन इन दिस सोसाइटी टुडे। देयर इज इतना भ्रम फैल रहा है सोसाइटी के अंदर, इतना कन्फ्यूजन हो रहा है, इतने झगड़े हो रहे हैं, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि कोई अपने पाथ पे डायरेक्टली सीधा चलने को तैयार ही नहीं है। नोबडी इज़ विलिंग। अब यहाँ कहते हैं भगवान चैतन्य ने इसी मूल वैदिक पद्धति को फिर से जीवित किया है। उन्होंने देखा नहीं कि ये मल्लेच्छ है, ये यवन है, ये क्रिश्चियन है, ये निम्न जाति का है, फलानी जाति का है। उन्होंने सबको देखा, जो कृष्ण तत्व को जानने वाला बन गया उसको ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट होकर ब्राह्मण दीक्षा हुई, उसके बाद वैष्णव कहलाना शुरू हो गया। वैष्णव होने के लिए भगवान की शरणागति चाहिए, आपके अंदर विनयशीलता आनी चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए, विद्या होनी चाहिए, विद्या विनय संपन्न है। आप जो है विद्या में विनय में संपन्न हैं, भगवान के प्रति शरणागत हैं, तो आप वैष्णव हैं। तो प्रभुपाद ने उस नियम को फॉलो करते हुए जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया था, आज के देश के अंदर कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार हो रहा है उसके अंदर ब्राह्मण बनाए जा रहे हैं। हम कह रहे हैं अंग्रेज ब्राह्मण बन गया, कैसे बन जाएगा भाई? तो भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्यम या सिस्टम गुण कर्म विभागशः, मैं गुण और कर्मों के अनुसार जो है उसकी जो है वर्ण की व्यवस्था करता हूँ कि कैसे उसके कर्म हैं और कैसे उसके कार्यकलाप हैं, कैसे उसके गुण हैं, तो सतोगुण में है, रजोगुण में है कि तमोगुण में है,
कैसे गुण में है, तो उसके अनुसार जो है डिसाइड होता है कि ब्राह्मण है कि ब्राह्मण नहीं है। अब भगवान चैतन्य ने मूल वैदिक पद्धति को फिर से जीवित किया, ठाकुर हरिदास को नामाचार्य का पद प्रदान किया। यद्यपि शील हरिदास ठाकुर का जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था, ये सब लोग जानते हैं, सबने कथा सुनी हुई है, सबको मालूम है। हरिदास ठाकुर जो है मुसलमान परिवार में थे और चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपलिफ्ट करके जो है एक ब्राह्मण वैष्णव की संज्ञा दे दी। भगवान के शुद्ध भक्तों का ऐसा प्रताप है कि गंगा जल शुद्ध माना जाता है, जब गंगा जल में स्नान कर लेता है तो शुद्ध हो जाता है। किंतु जहाँ तक भगवान के परम भक्तों का संबंध है, वे तो निम्न कुल में उत्पन्न अधम लोगों को अपने दर्शन से ही शुद्ध कर देते हैं। अगर आपको वैष्णव के दर्शन हो गए हैं तो आप शुद्धता प्राप्त हो गई है। एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ आपको। मैं प्रभुपाद के कन्वर्सेशंस पढ़ रहा था। प्रभुपाद से किसी ने प्रश्न किया दीक्षा के बारे में, प्रभुपाद ने उसको उत्तर दिया, कहते जिन लोगों ने मेरे ग्रंथों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और उसके ऊपर चलते हैं, मतलब उसका पालन करते हैं, वो सब मेरे भक्त हैं, मेरे दीक्षित हैं, मेरे डिसाइपल हैं। सब मेरे, मैं सबका दीक्षा गुरु हूँ, सब मेरे डिसाइपल हैं। मीन्स आपको मेरे पास आगे दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज अ टेक्निकल टॉक वट ही गेव। मतलब आपको प्रभुपाद के पर्पट्स को पढ़ना बड़ा आवश्यक है, उनको सुनना बड़ा आवश्यक है, उनको समझना बड़ा आवश्यक है। भगवान चैतन्य महाप्रभु संसार के दूषित वातावरण को संसार भर में योग प्रचारकों को भेजकर शुद्ध बनाना चाहते थे। अतः भारतीयों का कर्तव्य है कि इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से हाथों में ले, सर्वोत्तम मानव काल का प्रयास करें। और हमने वैज्ञानिक ढंग से हाथ में लिया, मतलब हमारे भक्तों ने, हमारे कृष्ण भावनामृत के जो आचार्य हैं उन्होंने, कृष्ण भावनामृत के सीनियर भक्तों ने उसको कार्य को लिया। कैसे? आज हम इंटरनेट से प्रचार कर रहे हैं, हम लेक्चर देते हैं, माइक यूज़ करते हैं, जो सिस्टम्स है आजकल के मॉडर्न साउंड सिस्टम्स यूज़ करते हैं, कीर्तन में साउंड सिस्टम्स यूज़ करते हैं, हम कहीं जाते हैं हम मॉडर्न गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम जो है वैज्ञानिक तरीके से भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। आधुनिक पीढ़ी के मानसिक रोग शारीरिक रोगों से अधिक गंभीर हैं, अतः अभी उपयुक्त समय है कि देर लगाए बिना संसार भर में श्रीमद् भागवत के प्रचार का कार्य आरंभ कर दिया जाए। महत मानाम अभिधान का अर्थ है महान भक्तों का शब्दकोश या महान भक्तों की वाणी से युक्त पुस्तक भी होता है। एनी बुक which is written by Vaishnavas is महत मानाम। महान भक्तों की तथा भगवान की वाणी का ऐसा कोश वेद तथा संत संबंध का विशेष रूप में श्रीमद् भागवत है। उनकी समरी जो है वो भागवत में है। छांदोग्य उपनिषद के अंदर जो आरंभ होता है चर्चा, वो भागवत में जाके समाप्त होती है। मीन्स भागवतम के अंदर जो है आपको ऑलमोस्ट ऑल सारे उपनिषदों का, सारे वेदों का जो है सारांश मिल जाता है। अगर आप भागवतम पढ़ लेते हैं यू बिकम एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, यू बिकम एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। नाउ आज का श्लोक इतना ही है, इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा नहीं है। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग 5 मिनट के लिए कीर्तन करिए, ओनली फॉर 5 मिनट्स। थैंक यू प्रभु जी। ओके प्रभु जी, कीर्तन प्रभु जी, कीर्तन करना है। ओके प्रभु जी इज अवे, भक्त कीर्तन करना। अच्छा राघव चौहान प्रभु जी, आप कीर्तन करना चाहते हैं प्रभु जी? राघव चौहान प्रभु जी, आप कीर्तन करना चाहते हैं? आपने हैंड रेस किया हुआ था, तो भक्त कीर्तन करना चाहेगा? आपने हैंड रेस किया। माता जी प्रणाम। देखो कहीं आसपास है क्या? आप कीर्तन करना चाहते हैं? नहीं, ये गाड़ी साफ जी माता जी, देख रहा हूँ। हाँ जी माता जी, कीजिए, कीर्तन मैं कीजिए। फोन कर नहीं सकता, वो सवेरे यहाँ झांक रहा था। अभी तो फिर से साफ हो गए है, हैं। ऊपर एक वो कपड़ा डाला हुआ है और मैंने आप बाहर अनम्यूट पानी कीजिए। से सिलाई किया है। कोई एक बार जगह डलवा लो उसको। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।